हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का सेकंड डे है टारगेट का, और आपको आज पता चल गया होगा एएलपी का रिजल्ट आ गया। और जो आपने देख लिया होगा उसमें कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, कितनी हाई कट ऑफ जा रही है हर जोन की। और फाइनल रिजल्ट है इसमें, और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आया था उसमें कितनी गई थी कट ऑफ, टेक्नीशियन की कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, आरपीएफ एसआई की कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। सब कट ऑफ आप लगातार देखते आ रहे हैं। आपको उसी हिसाब से टारगेट को कंप्लीट करते हुए, तैयारी को बूस्ट करते हुए, अच्छे अच्छे मतलब कंटेंट को पढ़ते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से मतलब कर लेना है। आप ग्रुप डी में ये ना सोचें कि कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें सीजीएल से लेके हर लेवल का स्टूडेंट पेपर देगा, जो आपको हवा भी नहीं लगने देगा। अगर आपकी 2-4 घंटे की अगर पढ़ाई चल रही है तो आप ना सोचें कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरे जितने भी दिए हुए टारगेट होते हैं उनको फॉलो करते जाएं। आपको स्क्रीन पे आप टारगेट दिखेगा, मैं एडिट करके उसका फॉल्ट बना करके अच्छे से मैं आपको टारगेट यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अब लगातार, आपको तबीयत ठीक हो गई है तो वहां पर भी टारगेट आपको डालता जाऊंगा। आपको प्रॉपर अच्छे से टारगेट दिए जाएंगे अब, और जितना बताया जाए लेटेस्ट पेपर के अनुसार 2024-25 के अनुसार जितना सिलेबस बताया जा रहा है उतना आप करते जाना। एनसीईआरटी 9th-10th की फॉलो करते जाना, अगर नहीं है तो ले ले। अगर कोई एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है तो आप उसको फॉलो कर लें। एसके जैसर की बुक है, आपको साइंस की, सामान्य विज्ञान की ये वाली बुक आती है, ये हो, और रीजनिंग की ये विक्रमजीत सर की बुक हो, या एसएससी की रीजनिंग की कोई भी बुक हो, या रेलवे की ही बुक है तो आपको उसको भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आज का टारगेट स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको टारगेट को नोट करते जाएं। बहुत से स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है, पूछते हैं कि टारगेट एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो क्या टारगेट एक दिन में ही कंप्लीट करना है और जो बच जाए तो उसे छोड़ देना है? नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप टारगेट को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते तो अगले दिन आज टारगेट को ऐड कर लिया करें कि कितना टारगेट आपका बचा हुआ है, उसे अगले दिन में कंप्लीट करके उसको आगे बढ़ा करें। ऐसा नहीं कि टारगेट को छोड़ के हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं हर चैप्टर को अर्थमेटिक के को मैथ में लेके चल रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जितने भी ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन वगैरह है रीजनिंग के, मैं सबसे पहले वो टॉपिक लेके चल रहा हूँ जो कि आपको मॉक में भी स्कोर अच्छा बढ़ेगा, और जो एग्जाम में लेटेस्ट 2024-25 के अंदर आपने हर पेपर नहीं दिया है, आपको नहीं पता है, एनालिसिस नहीं कर पाए, तो उस हिसाब से मैं आपको वही चैप्टर सबसे पहले करा रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में हूबहू वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वही कराना चाहिए। टारगेट वही हिसाब से कंप्लीट करना चाहिए जो कम टाइम में हमको पूरा कंटेंट निचोड़ एकदम हमको कंप्लीट हो जाए। 10 से 20-25 दिन में हमारा पूरा टारगेट अच्छे से हो जाए। जो बाकी दिन बचे हैं हमारा, उसमें हम रिवीजन करें, लगातार मॉक लगाएं। अभी से सेक्शनल मॉक भी लगाने हैं आपको। तो आज का जो टारगेट है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा इसलिए बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं और आपको सही से समझ में नहीं आता तो बाद में कमेंट करते हैं। तो आप ये ना सोचा करें कि वीडियो लंबी हो रही है। मेरी तबीयत ठीक है, अब सब कुछ आपको रेगुलर मिलेगा। हर टारगेट को कंप्लीट अच्छे से एनालिसिस करके, हर चैप्टर को बता करके, मॉक वगैरह सब कुछ देख करके, लेटेस्ट सब आंसर की वगैरह देख के जब आपको टारगेट दिया जाएगा, जितना बताया जाए उतना करते जाना, मॉक लगाते जाना। अपना स्कोर अपने आप खुद बूस्ट होते हुए देखोगे और आपको फायदा भी मिलेगा। तो आज का जो टारगेट है वो है परसेंटेज मैंने कल भी टारगेट में दिया था। मैं शाम को टारगेट देता हूं, और शाम को टारगेट जो दिया जाता है उसको अगले दिन फॉलो किया करें। ऐसे टारगेट मैं एक दिन पहले देता हूं, ऐसा नहीं कि जिस दिन टारगेट दे रहा हूं उसी रात को पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। आपको टारगेट में सबसे पहले आज परसेंटेज को कंप्लीट कर देना। जितने भी पीवाई क्यू है यूथ की बुक से, जो भी आपके पास बुक है लेटेस्ट जो 2024-25 के अंदर एग्जाम हुए, इनके परसेंटेज के सभी क्वेश्चन आपको खत्म कर लेने। बहुत से स्टूडेंटों की शिकायत रहती है कि हमको आंसर की नहीं पता है, हम लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, जहां भी है सर्च करोगे टॉप लेवल के चाहे आंसर की वगैरह, वहां पर पड़ी हुई है, क्वेश्चन डाल दिए गए 2024-25 में जितने भी आए थे, तो वहां से देख सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट ले रखा टेक्स्ट बुक पे 2024-25 में जितने भी एग्जाम हुए उनके मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के सेक्शनल मॉक बना करके उन्होंने पास प्रो में डाल दिए गए, तो वहां से भी आपको टेस्ट फॉर्म में भी दिख जाएंगे। वहां से लेटेस्ट क्वेश्चन 2024-25 के भी दिख जाएंगे, मॉक भी लग जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो वहां से भी कर सकते हैं आप। तो परसेंटेज चैप्टर को, हर टाइप के क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर देना है। हर फ्रैक्शन याद होना चाहिए, कौन सा फ्रैक्शन कितने परसेंट है, फ्रैक्शन से परसेंट कितना परसेंटेज फ्रैक्शन बनाना, ये सब आपको पता होना चाहिए। सारे आपके डाउट बेसिक तो आपका अच्छा ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट है उनको तो प्रॉब्लम है, उनको तो बैच लेके ही पढ़ रहे होंगे। और मैं कहूंगा किसी का फालतू का बैच में ना लगे रहें, किसी की फालतू की मैराथन में ना लगे रहें। बुक से पढ़ाई करें, बुक से क्वेश्चन करें, बुक से सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो देखें, और आप खुद से सॉल्यूशन
सोल्यूशन करें मैथ रीजनिंग का, तभी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाओगे। वीडियो देखते रहोगे कुछ भी नहीं होगा, मैथ रीजनिंग का कुछ भी नहीं होगा जब तक पेन नहीं चलाओगे। तो मैथ के अंदर परसेंटेज को चैप्टर को कंप्लीट कर देना, कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपको लगा देने, 2 दिन के टारगेट दे दिया, 100-150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इलेक्शन के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन खत्म कर देने चाहिए आपको। जितने भी आपको टाइप के क्वेश्चन 10-12 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसमें परसेंटेज में, उसको कंप्लीट करके यूथ पब्लिकेशन की बुक हो या कोई भी पीवाईक्यू की बुक हो रेलवे की, आप उससे खत्म कर दें। ऐसा नहीं रेलवे ग्रुप डी के ही पीवाईक्यू लगा रहे हैं, हर एग्जाम के पीवाईक्यू लगाने, मतलब रेलवे के एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, इन सब के पीवाईक्यू लगाने। कौन सा पीवाईक्यू कब आ जाए कोई आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं कि रेलवे ग्रुप डी के ही पीवाईक्यू रिपीट होंगे। मैं रीजनिंग के अंदर आपको टारगेट में दिख रहा होगा कि रीजनिंग के अंदर आपको फॉलो करना है कोडिंग डिकोडिंग। भर भर के क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो 30 में से 15 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे। हर अल्फाबेट सीरीज के ओड वन आउट जो बनते कोडिंग डिकोडिंग, वो सब टाइप के क्वेश्चन थे। अल्फाबेट सीरीज आपको याद, मतलब अल्फाबेट जितने भी होते हैं उनके नंबरिंग याद होनी चाहिए। फिंगरप्रिंटों पर, आपके फिंगरों पर काउंट करें तो आपको पता होना चाहिए कि वी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ये क्रम आपको याद होने चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, तभी आप फास्ट कर सकते हैं। तो अल्फाबेट जितने भी नंबर हैं 26 नंबर है, तो 26 लेटर का आपको हर डिजिट का पता होना चाहिए, कौन से डिजिट पर कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस में करते रहना है, और रेगुलर जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस साथ साथ मॉक लगाते जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर देना है, ज्यादा टाइम देना नहीं है। एक एक दिन के चैप्टर है, मैं आपको फिर भी 2 दिन दे रहा हूं, तो आपको कंप्लीट कर देना है हर टाइप के क्वेश्चन को, बस रिवीजन करना है। और रीजनिंग का आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे चैप्टर से, कोई भी बुक है, विक्रमजीत सर की बुक है, या कोई भी पीयूष वासने सर की बुक है, या कोई भी एसएससी की भी बुक है रीजनिंग की आपके पास, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नहीं, लेटेस्ट रेलवे के सभी पीवाईक्यू 2022 के ग्रुप डी के पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक रीजनिंग का लगा लोगे, वहां से रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी साइंस के अंदर सदिश अदिश राशि यहां से कंप्लीट कर लेना है। वेक्टर और स्केलर जितनी भी है, वेक्टर स्केलर जितनी भी सदिश अदिश राशि ये हैं, तो आपको पता होना चाहिए सदिश कौन सा है, वल सदिश है, अदिश है, ये सब पता होना चाहिए। इसको कंप्लीट कर देना आपको। मैंने इससे पहले आपको यूनिट और ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, यूनिट मात्रक तथा विमा, यूनिट डायमेंशन वाला, और वेक्टर स्केलर वाला, सदिश अदिश वाला कंप्लीट कर लेना फिजिक्स में। फिजिक्स को मैं जल्दी खत्म करा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे और केमिस्ट्री से बनेंगे। बायोलॉजी को थोड़ा बहुत देखा गया था 2024-25 के एग्जामों में, लेकिन मैं जो कराता जा रहा हूँ इसमें अभी साइंस और जो केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है इसमें आगे ऐड कर दूंगा अगले टारगेटों में। अभी ये मैं एक ही सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ फिजिक्स को, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग के टॉप जितने भी करा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से, मतलब अभी नहीं देखना है, एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक है 9th 10th के एनसीईआरटी आपके पास है या नहीं है। आपके पास किसी की एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है तो आप उससे करते जाएं, लेकिन आपको खान सर के नोट्स हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपके पास बुक है उससे आप थ्योरी की बुक एक साइंस की होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए हर चैप्टर का, फिर मॉक लगाएं तो क्वेश्चन। पीवाईक्यू के लेके यूथ पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। पीवाईक्यू की यूथ पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन है उनका पूरा निचोड़ निकाल करके मैंने नोट्स 10 से 12 पेज होंगे, वो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं पहले से ही। जो एलपी का पेपर चल रहा था, टेक्नीशियन का हुआ, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर लिंक पर जाओगे, फाइल फोल्डर में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, नितिन बॉस गाइड करके चैनल पर, वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको रीजनिंग के अंदर एक मॉक लगाना ही लगाना है। साइंस के अंदर ये सदिश अदिश वाला चैप्टर कंप्लीट कर देना है। और करंट अफेयर के अंदर जनवरी 2025 की वन लाइनर स्पीडी की बुक होनी चाहिए। 1 अक्टूबर तक की बुक आ जाएगी, लेटेस्ट जिन्होंने ले ली है 1 अक्टूबर तक की बुक ले लें। उसके बाद पहले से वो उससे पढ़ते रहे, वन लाइनर कर लें, और 700-800 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते जाएं। टाइम बचता है तो उनका रिवीजन करते रहे। वन लाइनर पूरी करंट अफेयर स्पीडी की जनवरी 2025 की कंप्लीट कर देनी है। लेटेस्ट करंट अफेयर को सबसे पहले पढ़ना है क्योंकि लेटेस्ट सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको ये टारगेट कंप्लीट कर लेना है। और टाइम बचता है तो मैथ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक पर डे देते जाएं। अगर कम टाइम है तो आपको रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना ही देना है। एक तो 2022 ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, और लेटेस्ट जितने भी पेपर हुए उनका सेम है सब। पूरा पेपर फॉलो, मतलब सेम पैटर्न पे बनाया गया था। एक शिफ्ट का देख लोगे, 2-3 शिफ्ट का देख लोगे तो सभी, ऐसा नहीं 45 शिफ्ट आपको लगानी, 2-4 शिफ्ट लगा लोगे तो आपको पूरा स्कोर अच्छा भी हो जाएगा और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न थे, सेम ही क्वेश्चन आए थे। तो आप इतना कर लेना। आपका आज का टारगेट यही है। आज की वीडियो लंबी है इसलिए समझाया गया है, आपको बताया गया है, क्योंकि डेली
डेली का डेली मैं बुक नहीं बताऊंगा, डेली का डेली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये करना है वो करना है। डायरेक्ट आपको 4-5 मिनट में टारगेट दिया जाएगा। आपको टारगेट टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा और वीडियो जरूर देख लिया करें, क्योंकि उसमें सारे डाउट जो हैं आपके कुछ होते हैं तो वीडियो में क्लियर कर देता हूं, तो आपको वहां ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती। जो कमेंट करते रहते बाद में यहाँ से पढ़े कौन सी बुक लें, ये सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो आप टारगेट को कंप्लीट करें। मैं वादा करता हूं आपसे 20 दिन में अपने आप को और स्टूडेंट्स से अलग पाओगे और मॉक में भी अपना स्कोर अच्छा देख पाओगे। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।